Jai Hind students, welcome to computer online classes. So today we are going to study chapter number 6. So बच्चों, आज हम अपने कंप्यूटर सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है यूजिंग द माउस। मीन्स माउस को कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रेन, हाउ डू यू फाइंड वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर? बच्चों, कंप्यूटर पर वर्क करके कैसा फील होता है, कैसा लगता है? इज़न्ट इट वेरी मच इंटरेस्टिंग? आपको नहीं लगता कि कंप्यूटर पर वर्क करके बहुत मज़ा आता होगा? लेट्स लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर विथ अ माउस। चलिए आइए सीखते हैं कि कंप्यूटर पर माउस की हेल्प से कैसे वर्क किया जाता है। सो कम टू द फर्स्ट लाइन। यू हैव सीन अ माउस इन एंड अराउंड योर होम। बच्चों, आपने अपने घर पर या कहीं और जगह आपने माउस को तो देखा ही होगा। माउस मीन्स चूहा। माउस मीन्स चूहा, हम चूहे की बात कर रहे हैं। तो आपने अपने घर पर या कहीं अगल बगल में आपने माउस तो देखा ही होगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ स्मॉल इन साइज़। वो चूहा बहुत ही छोटा होता है। इट हैज़ अ टेल। उसकी एक टेल भी होती है। टेल मीन्स पूँछ, उसकी एक पूँछ भी होती है। इट रन्स वेरी फास्ट। और थर्ड पॉइंट है कि वो बहुत ही फास्ट होता है। वो बहुत ही फास्ट होता है, जल्दी से भाग जाता है। सो अब हम कंप्यूटर के माउस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ कंप्यूटर माउस। तो देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का माउस भी कुछ ओरिजिनल माउस के जैसे ही होता है, एकदम चूहे के जैसे दिखता है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट लुक्स लाइक अ सोप केस। आपको लग रहा होगा कि ये एक सोप केस है जिसमें साबुन रखा जाता है, सोप रखा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये एक सोप केस है। इट इज़ हेल्ड विद द हैंड। इस माउस को अपने हाथों से पकड़ा जाता है और चलाया जाता है। देयर आर टू बटन्स ऑन द माउस। माउस के ऊपर टू बटन्स होती हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। आपको याद रखना है, माउस के ऊपर टू बटन्स होती हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। वी गिव आवर कमांड्स बाय प्रेसिंग दीज बटन्स। और इन्हीं बटन्स का यूज़ करके हम कंप्यूटर में कमांड्स देते हैं। मीन्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, चलाते हैं। लास्ट पॉइंट, एवरी टाइम यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द माउस यूजिंग कीबोर्ड और माउस। तो कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए आप सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस का ही यूज़ करते हैं। इन्हीं कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, मीन्स कमांड दिया जाता है कि कंप्यूटर पर क्या वर्क करना है। द कंप्यूटर गिव्स यू द आंसर ऑन इट्स स्क्रीन। और उसका जो आंसर है कंप्यूटर अपने स्क्रीन पर हमको शो करता है। अ कंप्यूटर माउस हेल्प्स अस इन फॉलोइंग वेज। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर हमारी किस तरह से हेल्प करता है, सहायता करता है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। सो फर्स्ट पॉइंट, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। सबसे पहली बात, कंप्यूटर पर किसी पिक्चर को ड्रॉ करने में माउस हमारी मदद करता है। सेकंड, टू सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए भी माउस हमारी मदद करता है। लास्ट पॉइंट, टू प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर अगर हमें कोई गेम प्ले करना है, कोई गेम खेलना है, तो उसमें भी माउस हमारी मदद करता है। जो आपके एक टीवी के स्क्रीन के जैसे आपको दिखाई देता था ना, उसी को हम लोग मॉनिटर कहते थे। ठीक है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू होल्ड अ माउस। माउस को कैसे होल्ड किया जाता है, मीन्स कैसे पकड़ा जाता है। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन। अपने हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसे लेफ्ट माउस बटन पे रखिए। मीन्स आपके हैंड की जो फर्स्ट फिंगर होती है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उस इंडेक्स फिंगर को आपको माउस के लेफ्ट बटन पे रखना है, जिस तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सेकंड थिंग, प्लेस द मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन। उसके बाद सेकंड वाली जो फिंगर होती है, जिसे मिडल फिंगर कहते हैं, उसे राइट बटन पे रखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एंड थंब। बाकी का जो पूरा माउस है उसको एक साइड आप थंब से पकड़ेंगे, मीन्स अपने अंगूठे से, और बाकी की जो थर्ड और फोर्थ वाली फिंगर है उसे आप साइड से, राइट साइड से आप माउस को पकड़ने के लिए मदद करेंगे।
लास्ट पॉइंट, रेस्ट योर पाम ऑन द माउस, और बाकी के बचा हुआ आपकी जो पाम है मीन्स आपकी जो हथेली है वो माउस के ऊपर रखी होनी चाहिए। तो माउस को कैसे पकड़ा जाता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अपने हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर उसे लेफ्ट बटन पे, सेकंड फिंगर है जिसे हम मिडल फिंगर कहते हैं उसे राइट बटन पर रखा जाता है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज माउस पैड। माउस पैड क्या होता है? आफ्टर होल्डिंग इट विद द हैंड इट इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ पैड। माउस को अच्छी तरीके से पकड़ने के बाद हम माउस को एक फ्लैट सरफेस पर चलाते हैं, मीन्स मूव कराते हैं। तो जिस सरफेस पर उसे मूव कराया जाता है उसे कहा जाता है माउस पैड। आप लोग फोटो में पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक माउस है, उसके नीचे एक पैड रखा हुआ है जिसके ऊपर हम माउस को मूव कराते हैं ताकि माउस हमारा ख़राब ना हो। तो इसी पैड को हम लोग माउस पैड कहते हैं। अ माउस एलिजेंटली वर्क्स ऑन अ माउस पैड। माउस को अच्छी तरीके से वर्क कराने के लिए हमेशा माउस पैड का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो इसमें आपको याद रखना है कि माउस जिस पैड के ऊपर रखा जाता है उसे माउस पैड कहा जाता है। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। Next heading is pointer. This is a diagonal arrow on the screen of the monitor which is called the mouse pointer. So इस heading में mouse pointer क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आपने मॉनिटर पर देखा होगा कि एक छोटा सा एरो आपको दिखाई देता है, उसी एरो को हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। दिस टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द माउस। ये पॉइंटर हमें बताता है कि हमारे माउस की पोजीशन अभी क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में माउस की पोजीशन क्या है। और जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव कराते हैं उसी तरह से मॉनिटर पर ये एरो भी मूव करता जाता है। व्हेन द माउस इज़ मूव्ड ऑन द माउस पैड, जब भी माउस को हम माउस पैड पे मूव कराते हैं, द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। सो उसी तरह से ये माउस पॉइंटर आपके मॉनिटर पर भी मूव करता है। दस बाय मूविंग द माउस वी कैन ब्रिंग द माउस पॉइंटर एट एनी प्लेस ऑफ द स्क्रीन। इस तरह से इस माउस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हम अपने माउस का यूज़ करते हैं, और माउस को जिस डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं, जिस दिशा में मूव कराते हैं, उसी तरह से माउस पॉइंटर भी हमारे स्क्रीन पर मूव करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं और स्क्रीन के अंदर माउस पॉइंटर अपने आप चलता जाता है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। सो पेज नंबर 46, फर्स्ट हेडिंग इज पॉइंटिंग। अब पॉइंटिंग क्या होता है? When we bring the mouse pointer over a thing on the screen of the monitor, then it is called pointing. जब भी हम माउस के पॉइंटर को अपने स्क्रीन पर किसी भी चीज़ के ऊपर लाते हैं तो उसे पॉइंटिंग कहा जाता है। जैसे जो माउस का पॉइंटर है, हमारे स्क्रीन में बहुत सारे आइटम्स हमको दिख रहे हैं जैसे कि आइकन्स, पिक्चर्स, इमेजेस, जो भी चीज़ हमें दिख रही है, हम अपने माउस के पॉइंटर को जब उस पर ले जाते हैं तो उसी को पॉइंटिंग कहा जाता है। ठीक है, पॉइंटिंग मीन्स ऐसे इशारा करना, जैसे आपने अपने फिंगर से, उंगली से किसी की तरफ इशारा किया है ना, तो इसी तरह से हमारे माउस का पॉइंटर भी यही काम करता है। किसी भी आइटम पर, किसी भी थिंग पर जब अपने माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं तो उसी को पॉइंटिंग कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे माउस की पिक्चर दिख रही होगी। तो ये क्या है? ये माउस के टाइप्स हैं, माउस के अलग अलग प्रकार हैं। सो फर्स्ट माउस है टू बटन माउस। यहाँ पर आपको माउस में सिर्फ 2 बटन्स नज़र आ रहा होगा, इसीलिए इस माउस का नाम है टू बटन माउस। नेक्स्ट आप माउस देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिखेंगी, तो इसका नाम है 3 बटन माउस, क्योंकि यहाँ पर माउस पर 3 बटन्स दिख रही हैं, इसीलिए इसका नाम है 3 बटन माउस। नेक्स्ट थर्ड माउस किस तरह है? इसका नाम है स्क्रॉल माउस। इसमें आपको 2 बटन्स दिखेगी और बीच में एक आपको स्क्रॉल व्हील दिखेगा। स्क्रॉल व्हील की वजह से इसका नाम हो जाता है स्क्रॉल माउस। लास्ट हमारा है ऑप्टिकल माउस, जिसका हम यूज़ ज़्यादातर अब यही करते हैं, ऑप्टिकल माउस का ही। सो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि ऑप्टिकल माउस में एक नीचे लेंस, एक लेज़र लगी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसमें भी 2 बटन्स होती हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है।
सो ये 4 टाइप्स की माउस होती हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, स्क्रॉल माउस और ऑप्टिकल माउस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बटन्स। तो ये अलग अलग जो माउस आप देख रहे हैं इसमें बटन्स के नंबर भी अलग अलग होते हैं। मीन्स बटन्स भी इसमें किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। किसी में 2 बटन है, किसी में 3 बटन है, किसी में 2 बटन के साथ एक स्क्रॉल व्हील भी दिया गया है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज क्लिकिंग। क्लिक किसे कहते हैं? जब भी आप किसी कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, मीन्स जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आती होगी, तो उसे भी क्लिक कहा जाता है। सिमिलरली इसी तरह से जब अपने माउस की बटन को प्रेस करते हैं, लेफ़्ट बटन राइट बटन को जब प्रेस करते हैं तो उसमें भी एक क्लिक की आवाज़ आती है, उसी को हम क्लिक कहते हैं। जस्ट लाइक अ बटन ऑन द कैमरा विच गिव अस क्लिक्स व्हेन वी प्रेस। जिस तरह से कैमरे के बटन को प्रेस करने पर क्लिक की आवाज़ आती है, माउस बटन ऑल्सो मेक अ क्लिक साउंड व्हेन वी प्रेस इट। इसी तरह से माउस की बटन को भी प्रेस करने पर वो क्लिक की आवाज़ करता है। वी कैन सिलेक्ट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बाय प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ऑन इट। कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर अगर हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हम अपने माउस की पॉइंटर से उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक मॉनिटर पर जो भी आपको थिंग्स दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप उसको क्लिक करना चाहते हैं, मीन्स उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो माउस के पॉइंटर को आप उस चीज़ पर लेके जाइए और अपने माउस की बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगा। वी कॉल इट क्लिकिंग व्हेन वी प्रेस द माउस बटन। माउस की बटन को जब प्रेस करते हैं तो उसे क्लिक कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि क्लिक किसे कहा जाता है? जब हम माउस की बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो उसे क्लिक कहा जाता है। ठीक है। व्हेन वी ओपन और मूव द थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन बाय क्लिकिंग द माउस बटन। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए या उसे मूव कराने के लिए हम अपने माउस बटन के यहाँ यूज़ करते हैं। माउस बटन का यूज़ करके ही उस चीज़ को ओपन किया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसी को हम लोग क्लिकिंग कहते हैं। सो कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47। So your last page is page number 47. So your next heading is single click. अब सिंगल क्लिक क्या होता है? मूव द माउस पॉइंटर टू द माई कंप्यूटर आइकन एंड क्लिक वंस ऑन इट। जब हम अपने माउस की लेफ्ट बटन को 1 टाइम प्रेस करते हैं, मीन सिर्फ एक बार जब प्रेस करते हैं तो उसी को कहते हैं सिंगल क्लिक। समझ में आ गया? जब हम अपने माउस की लेफ्ट बटन को 1 टाइम प्रेस करते हैं, मीन्स एक बार दबाते हैं तो सिंगल क्लिक कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। मीन्स जब हम किसी को माउस की पॉइंटर को एक बार प्रेस करेंगे तो उसी को हम लोग सिंगल क्लिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई कहेगा कि बेटा यहाँ पर सिंगल क्लिक करिए, तो आप समझ जाइएगा कि सिंगल क्लिक करने का मतलब लेफ्ट वाली बटन को 1 टाइम प्रेस करिए। ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज डबल क्लिक। अब डबल क्लिक किसे कहते हैं? मूव द माउस पॉइंटर ऑन माई कंप्यूटर आइकन एंड डबल क्लिक ऑन इट, द माउस कंप्यूटर विंडो विल ओपन। इसका मतलब जब हम अपने माउस की लेफ्ट वाली बटन को ही 2 टाइम प्रेस करेंगे तो उसे डबल क्लिक कहा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट वाली बटन का ही प्रेस करना है, राइट का यूज़ नहीं करना है। जब हम लेफ़्ट वाली बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करते हैं तो सिंगल क्लिक, और जब 2 टाइम प्रेस करते हैं, 2 बार प्रेस करते हैं तो उसे डबल क्लिक कहा जाता है, लेफ़्ट वाली बटन को ही। ठीक है, राइट वाली बटन का यूज़ नहीं करना। लेफ़्ट वाली बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो सिंगल क्लिक, और जब 2 टाइम प्रेस करेंगे तो डबल क्लिक। ठीक है, अब देखिए सिंगल क्लिक करने पर वो चीज़ सिर्फ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओपन नहीं होगी। अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, मीन्स जल्दी जल्दी 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तो वो आपकी चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, 1 टाइम प्रेस करने पर मीन्स सिंगल क्लिक करने पर सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने पर ओपन होता है, याद रखना है आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप किसे कहते हैं? ड्रैगिंग मीन्स टू मूव द माउस वाइल प्रेसिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन। ड्रैग मीन्स क्या होता है कि जब हम अपने माउस की बटन का लेफ़्ट बटन हम लोग प्रेस करते हैं किसी भी चीज़ पर और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, उसे ड्रैग कहते हैं। ठीक है, मीन्स स्क्रीन पर हमें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उनमें से अगर किसी एक पर हम लेफ़्ट वाली बटन को प्रेस करके
उसे बिना बटन छोड़े एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कराते हैं तो उसे ड्रैग कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर पर जो भी चीज़ हमको दिख रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव कराना होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए ड्रैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्रॉप का मतलब क्या होता है। ड्रॉप का मतलब होता है इट इज़ यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके उसे वहाँ छोड़ देने को हम लोग ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, ड्रैग का मतलब होगा कि जब हम अपने माउस की पॉइंटर को, माउस की लेफ्ट वाली बटन को किसी भी आइकन पर, किसी भी थिंग पर क्लिक करके उसे ड्रैग करना, मीन्स खींच देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ड्रैग कहते हैं। लेकिन वहाँ ले जा कर के लेफ्ट वाली बटन को जब छोड़ देंगे तो वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी, जहाँ से आपने लेकर आए हो उसे और जहाँ पर आपने माउस के बटन को छोड़ा, मीन्स वहाँ पर वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। टू ड्रैग एंड ड्रॉप कीप द माउस प्रेस द एंड मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए लेफ़्ट वाली बटन को उस चीज़ पर क्लिक करके रखिए और बिना लेफ़्ट वाली बटन छोड़े अपने माउस को मूव कराइए, जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहाँ ले जाने के बाद लेफ़्ट वाली बटन को आप छोड़ दीजिए। जैसे लेफ़्ट वाली बटन को आप रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो डायरेक्टली आपका वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा वर्क करता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाता है। सो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और होमवर्क ज़रूर आप लोग सेंड करिएगा। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।